हेलो दोस्तों, आज हम बाह्य कोण और अंतःकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं बाह्य कोण क्या होता है। बाह्य कोण, जिसको इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। बाह्य कोण, जिसको इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो पहले हम चित्र से समझते हैं बाह्य कोण क्या होता है। तो मान लीजिए एक रेखा यल है, एक रेखा यल है और एक रेखा यम है। मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक रेखा यल है और एक रेखा यम है। तो इसको बीच से या कहीं से भी एक रेखा काट रही है, एक तीसरी रेखा काट रही है। जो तीसरी रेखा क्या है? यन है। ठीक, तीसरी रेखा काट रही है। दो रेखाएं हैं, एक रेखा यल है और एक रेखा यम है। तो एक तीसरी रेखा यन दोनों रेखाओं को काट रही है, दोनों रेखाओं को काट रही है। तो जो यहाँ पर कोण बनता है, जो यहाँ पे कोण बनता है, ये बाह्य कोण है। जो यहाँ पे कोण बन रहा है, ये भी बाह्य कोण है। जो यहाँ पे कोण बन रहा है, ये बाह्य कोण है। जो यहाँ पे बन रहा है, ये बाह्य कोण है। तो दो रेखाएं हैं और तीसरी रेखा कट कर रही है, तो इसमें चार बाह्य कोण बनते हैं। मान लीजिए ए कोण है, ये बी कोण है, ये सी कोण है, ये डी कोण है। तो दो रेखाएं हैं, एक तीसरी रेखा कट कर रही है, तो इसमें बाह्य कोण इसमें बन रहे हैं। तो इसमें ए एक कोण बन रहा है, बी एक कोण बन रहा है, सी एक कोण बन रहा है और डी एक कोण बन रहा है। तो चारों कोण क्या है? बाह्य कोण है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी क्या है? चारों बाह्य कोण है। तो हम बाह्य कोण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। रेखा यल और यम को, रेखा यल और यम को रेखा यन काट रही है। रेखा यन काट रही है। रेखा यल और यम को रेखा यन काट रही है। रेखाओं यल तथा यम और तिर्यक रेखा यन से बने कोण, कोण कौन कौन से हैं? कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है और कोण डी। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी बाह्य क्षेत्र में ये क्या है? कोण का चिन्ह है। ठीक है, बाह्य क्षेत्र में स्थित है।
बाह्य क्षेत्र में स्थित है, इन्हें बाह्य कोण कहते हैं। इन्हें बाह्य कोण कहते हैं। अब देखिए बाह्य कोण फिर से समझ लीजिए। देखिए दो रेखाएं हैं, एक तिरछी रेखा कट कर रही, दो रेखाएं यल, एक रेखा यल एक रेखा यम है, एक तीसरी रेखा यन तिरछी कट कर रही है। तो इसमें चार बाह्य कोण बन रहे हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो वही चीज इसमें लिखा है, रेखा यल और यम को रेखा यन काट रही है। देखिए रेखा यल और यम को रेखा यन काट रही है। रेखाओं यल तथा यम और तिर्यक रेखा यन से बने कोण। तो देखिए रेखा यल तथा रेखा यम पर तिर्यक रेखा, देखिए ये यन क्या है, तिर्यक रेखा, तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखा है, तिरछी रेखा काट रही है। तो इससे कौन सा कोण बन रहा है, कोण ए बन रहा है, कोण बी बन रहा है, कोण सी बन रहा है और कोण डी बन रहा है। क्या है, बाह्य क्षेत्र में स्थित है। देखिए ये बाह्य क्षेत्र है, ये देखिए ये क्या आंतरिक क्षेत्र होता है, ये देखो बाह्य क्षेत्र है। ये भी, ये देखो बाह्य क्षेत्र है, ये भी बाह्य क्षेत्र में स्थित है, ये भी बाह्य क्षेत्र में स्थित है, ये भी बाह्य क्षेत्र में स्थित है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी बाह्य क्षेत्र में स्थित है। इसे क्या कहते हैं, इसे बाह्य कोण कहते हैं। चलिए अब समझते हैं अंतःकोण क्या होता है। अंतःकोण, जिसको इंग्लिश में इंटीरियर एंगल कहते हैं। इंटीरियर एंगल। अब इस पे चित्र से समझते हैं। मान लीजिए एक रेखा यल है और एक रेखा यम है। एक रेखा यल है, एक रेखा यम है, एक तिरछी रेखा, एक तिरछी रेखा यन है। ठीक, एक रेखा यल है, एक रेखा यम है, एक तिरछी रेखा यल रेखा यम को एक तिरछी रेखा यन काट रही है। तो इसका देखिए अंतःकोण कहाँ बनेगा, बाह्य कोण देखिए बाहरी भाग पे बनता है। अब अंतःकोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर जहाँ पर ये कट कर रही है, यहाँ पर अंतःकोण बनेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ये देखिए ये बाह्य कोण है, बाहर बन रहा है, और इसमें ये देखिए क्या है, अंतःकोण है। ये देखिए बाह्य कोण में दोनों रेखाओं के बाहर कोण बनता है, देखिए दोनों रेखाओं के बाहर कोण बन रहा है। और अंतःकोण में क्या होता है, दोनों रेखाओं के अंदर कोण बनता है। ठीक, इसे अंतःकोण कहते हैं। तो मान लीजिए कोण ई है, कोण एफ है, कोण जी है, कोण एच है। तो अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोण में, अंतःकोण मान लीजिए दो रेखाएं हैं, कोण दो रेखाएं यल और यम है, एक तिरछी रेखा यन काट रही है। तो इसमें चार अंतःकोण बनते हैं। देखिए ये देखिए चार अंतःकोण बन रहे हैं, कोण ई, कोण एफ, कोण जी और कोण एच बन रहे हैं। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको आइए देखते हैं। दो रेखाओं, दो रेखाओं यल और यम तथा रेखा यन द्वारा द्वारा कोणों बने कोणों
बने कोणों कोण एफ, कोण ई, कोण जी और कोण एच से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। ये कोण अंतः क्षेत्र में स्थित है। ये कोण अंतः क्षेत्र में स्थित है अतः इन्हें अंतः कोण कहते हैं। अंतः कोण कहते हैं। अंतः कोण देख लीजिए। इंटीरियर एंगल, दो रेखाओं यल और यम तथा रेखा यन द्वारा बने कोण। देखिए दो रेखा, एक रेखा यल है, एक रेखा यम है और एक तीसरी रेखा यन है जो कि इसे तिरछी काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस पे कौन सा कोण बना है? कोण एफ, कोण ई, कोण जी, कोण एच। कोण एफ, कोण ई, कोण जी, कोण एच, ये चार कोण बन रहे हैं, से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ये चार कोण बन रहे हैं। ये कोण अंत क्षेत्र में स्थित है। ये देखिए, ये चारों कोण क्या है? ये दोनों रेखाओं के अंदर है, इसलिए ये अंत क्षेत्र में स्थित है। ये अंत क्षेत्र में स्थित है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अंतःकोण कहते हैं। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। कोण ई तथा कोण एच। कोण ई तथा कोण एच तिर्यक रेखा के एक और और कोण एफ तथा कोण जी दूसरी ओर स्थित है। दूसरी ओर स्थित है। देखिए इसमें क्या दिया है? कोण ई तथा कोण एच। कोण ई है और कोण एच है, तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित है। देखो तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा मतलब कि देखिए दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो कोण ई और कोण एच ये क्या है? दोनों तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित है। मतलब इधर भी है और ई जो कोण बन रहा है एक साइड बन रहा है और इधर ही एच बन रहा है, मतलब दोनों कोण एक ही साइड है, एक ओर स्थित है। तथा कोण एफ और जी, कोण एफ और जी ये क्या है? दूसरी ओर स्थित है। मतलब तिर्यक रेखा के एक ओर ई और एच स्थित है और तिर्यक रेखा के दूसरी ओर एफ और जी स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।